एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं शर्वरी और आप सबका बहुत स्वागत है अपने आज के ये व्लॉग में। तो काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि ये हिंदी में क्यों बात कर रही है। तो आज का व्लॉग होने वाला है हिंदी में बिकॉज ये है ट्रैवल व्लॉग। एंड द रीज़न वाई ये हिंदी में होने वाला है क्योंकि कुछ महीने पहले मैं गई थी मेरे दोस्तों के साथ वियतनाम। एंड बिलीव इट और नॉट, हमने वो पूरा ट्रिप किया था 85,000 रुपीज़ में। यू हर्ड इट राइट, यस, 85,000 इंडियन रुपीज़ में फ्लाइट, वीज़ा, स्टे, कम्यूट, फूड, एवरीथिंग वॉज कवर्ड। तो अगर आप जब बाहर कोई भी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू जाते हो फॉर वियतनाम, तो अगर आपको 9 से 10 दिन घूमना होगा, जो कि हमने किया, टेक्निकली आपको पे करना पड़ेगा अराउंड 1.2 lakhs, बट हमने वो सेम ट्रिप किया अराउंड 85,000 INR में एंड इट वॉज फैबुलस। तो 85,000 में हमने शॉपिंग भी किया है एंड दिस माइट ब्लो योर माइंड। येस, शॉपिंग सब इंक्लूड करके हमारा ऑलमोस्ट 85,000 मैक्स हो गया था। तो इस रीज़न से ये आज का व्लॉग होने वाला है हिंदी में, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर आप या आपके दोस्त बाहर घूमने जाना चाहते हैं और आपका बजट है वो काफ़ी मिनिमल है, सो दिस वीडियो वुड बी योर रेफरेंस। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स जस्ट स्टार्ट टुडेज व्लॉग। तो हमारे 10 डेज के ट्रिप में वी डिसाइडेड एवरी डे एक नया सिटी करना है कवर। तो हमारा जो फर्स्ट सिटी था वो था हनोई। हम मुंबई से हनोई ट्रैवल किए और हमारा अराइवल काफ़ी अर्ली मॉर्निंग हुआ। तो होटल चेक इन था वो 2 PM के बाद था। सो वी डिसाइडेड कि आसपास घूमने चलते हैं एंड योर वी वॉज ट्रन को पगोड़ा में। ये था सिटी सेंटर में और एक लेक के आसपास सिचुएटेड था। इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल क्योंकि जो लेक था वो काफ़ी ह्यूज था। वेदर वॉज ऑल्सो प्लेजेंट। हम फेब में ट्रैवल किए थे तो वेदर जो था वो बहुत प्लेजेंट था। इट वॉज रेनिंग एंड उसकी वजह से द वेदर वॉज चिल्ड बट इट वॉजंट दैट बैड। तो पगोड़ा में हम घूम रहे थे एंड वी नोटिस कि वहाँ पे अंदर मूर्तियाँ थी। सो वी जस्ट वेंट इनसाइड एंड वी सॉ सम मॉन्क्स प्रेयरिंग। सो चैंटिंग कर रहे थे एंड स्ट्रेंजली वन ऑफ द मॉन्क उन्होंने इंडिया में स्टडी किया था। सो वी स्टार्टेड इंटरेक्टिंग एंड ही आस्क्ड अस टू जॉइन द चैंटिंग। सो हम बैठे कुछ टाइम के लिए, चैंटिंग किया एंड देन वी केम आउट टू एक्सप्लोर द रेस्ट ऑफ द पगोड़ा। क्योंकि काफ़ी लिमिटेड टाइम रहता है ट्रैवल करते टाइम। सो आई डेंट वॉन्टेड टू स्टे एट वन प्लेस फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम। सो हम बाहर आए और पगोड़ा एक्सप्लोर कर रहे थे एंड वी नोटिस कि काफ़ी ग्रीनरी था आसपास। सो कुछ आगे चलने के बाद हमें ये पिलर दिखा। इसको 1000 बुद्धा पिलर कहते हैं। वी हैव नो आइडिया वाई बट इट वॉज प्रिटी वेरी ब्यूटिफुल। बट आई वॉज वेरी मेस्मराइज्ड विद द स्ट्रक्चर क्योंकि जो मॉन्यूमेंट और जो स्ट्रक्चर बनाया था इट वॉज रियली प्रिटी। काफ़ी ओल्ड स्ट्रक्चर था एंड स्ट्रेंजली थोड़ा चाइनीज़ वाइब्स भी दे रहा था, बट इट वॉज वेरी ओल्ड। एज यू कैन सी जो घर है वो एक्चुअली वुड का बनाया हुआ है एंड इट्स एंटायरली मेड आउट ऑफ वुड। काफ़ी ओल्ड है। सो एज वी वर एक्सप्लोरिंग आई नोटिस कि काफ़ी ग्रीनरी है आसपास एंड स्पेशली प्लांट्स है। फ्रूट्स जो प्लांट्स हैं वो फ्रूट वाले हैं एंड इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। एंड हर जगह पे मैं देख रही थी जब एक्सप्लोर कर रही थी, सो मैंने नोटिस किया कि हर जगह पे फ्रूट्स रखे हुए हैं, अगरबत्ती रखी हुई है। सो आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। So we came out and we decided to go to our next destination, which was just 10-15 minutes walk from Pagoda. तो जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो when I look for होटल सिटी सेंटर में, क्योंकि वहाँ से कम्यूट जो रहता है वो काफ़ी एक्सेसिबल रहता है और सिटी सेंटर्स में मोस्ट ऑफ द टाइम टूरिस्टी लोकेशन डेस्टिनेशंस भी मिल जाते हैं। सो मैंने वही किया कि हमारा जो होटल था वो सिटी सेंटर में था और ये पगोड़ा होटल से जस्ट 15 मिनट्स अवे था। सो हम पगोड़ा से वॉक किए, वेरी प्रिटी वॉक, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन था वो था हमारा क्वांथान टेम्पल। क्वांथान टेम्पल के अंदर जाने के लिए एंट्री फ़ी था and the entry fee was pretty minimal. It was I think 300 or
500 इंडियन रुपीज़। अंदर गए और हमने नोटिस किया कि इट वॉज वेरी सिमिलर टू पगोडा। ट्रीज थे, प्लांट्स थे, फ्रूट वाले प्लांट्स थे, एंड जो एटमॉस्फियर था वो ऑलमोस्ट सिमिलर था। सो आई डिसाइडेड नॉट टू स्पेंड मच टाइम एंड फिर हम निकले हमारे होटल के डायरेक्शन में। सोचा कि चेक इन कर लेते हैं क्योंकि चेक इन का टाइम ऑलमोस्ट हो गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द रोड्स वर प्रिटी क्लीन एंड आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। बट जैसे ही हम होटल पहुंचे हमें न्यूज़ मिला कि हमारा जो रूम था वो क्लीन नहीं था। सो वी जस्ट लेफ्ट आवर बैग्स देयर एंड केम आउट मार्केट एक्सप्लोर करने में। एंड यूर यू कैन सी जो टेम्पल के आसपास वाला एरिया है, तो यहाँ के लोग जो है वो ऑफरिंग्स देते हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो इसके वजह से यू आर एबल टू सी डिफरेंट थिंग्स इन दैट मार्केट। एज वी वर वॉकिंग अहेड तो हमने नोटिस किया जो नेबरहुड था वो हमें पूरा इंडिया वाला वाइब्स दे रहा था। एंड वी वर वेरी इम्प्रेस कि अरे दिस इज़ वेरी सिमिलर टू इंडिया का सेटअप। एंड बैंड्रा, पाली हिल में ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ हाउसेस है। सो वी एन्जॉयड आर लिटिल वॉक एंड फिर उसके बाद में वी डिसाइडेड टू गो अहेड। व्हाइल वी वर ट्रैवलिंग वी सॉ दिस प्रेसिडेंट पैलेस। सो वियतनाम वॉज एक्चुअली फ्रेंच कॉलोनी एंड इसके वजह से काफ़ी सारा फ्रेंच इन्फ्लुएंस है। जैसे इंडिया वॉज ब्रिटिश एम्पायर एंड इसके वजह से ब्रिटिशर्स ने काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स बिल्डअप किए थे। आफ्टर दैट वी went ahead for our next destination that was Temple of Literature. ये काफ़ी पुराना है, almost thousands of year old, and ये जो है it is the first university of Vietnam. जैसे इंडिया का फर्स्ट यूनिवर्सिटी है नालंदा, वैसे ही टेम्पल ऑफ लिटरेचर यहाँ का फर्स्ट यूनिवर्सिटी है। एंड ये जो यूनिवर्सिटी है ये चालू किया था एक चाइनीज स्कॉलर ने व्हेन ही ट्रैवल टू वियतनाम। सो उनका था कि यू नो ही वांटेड टू स्प्रेड द चाइनीज कल्चर एंड ऑल्सो एडुकेट द पीपल। सो ही started this university. As most of you might know कि मैं रहती हूँ कनाडा में एंड मेरा जो कलीग है so he lives in Hanoi and first day पे he was taking us around and he said कि ये जो temple of literature था it was functional hundreds of years ago, but जब फ्रेंच आए उसके बाद से यहाँ पे एजुकेशन स्टॉप हो गया एंड नाउ इट इज़ जस्ट अ टूरिस्टी प्लेस। तो जो ये टेम्पल ऑफ लिटरेचर था इट वाज वेरी यूनिक इन इट्स ओन वे, क्योंकि काफ़ी सारे अलग अलग एरियाज थे जहाँ पे लोगों को पढ़ाया जाता था। एंड ये बाहर आप जो बड़ा स्पेस देख रहे हो सो इट वाज काइंड ऑफ लाइक अ असेंबली हॉल यू कैन थिंक ऑफ। तो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे असेंबल होते थे एंड सिंस मेरा कुलीग था ही इज़ फ्रॉम हनोई सो ही वाज गिविंग अस ऑल दीज इनसाइट्स एंड इट वाज वेरी नाइस, क्योंकि जब भी आप ट्रैवल करते हो एंड इफ़ यू हैव सम लोकल तो आपको वो कंट्री के बारे में और ज़्यादा इंसाइट्स मिल जाता है। So we went around and we were still exploring. So another thing which is really important while you are planning any destination, जैसे मैंने previously बोला कि जो भी destinations है वो आसपास रहेंगे तो वो easily cover हो जाते हैं। The reason because फिर आपको commute नहीं करना पड़ेगा and that was my plan कि जो nearest destination होंगे short distance तो Uber भी लिया तो it will be very cheap for us and it won't be that expensive. तो वही intention था। So we kept on exploring and यहाँ पे हम लोग को दिखा कि ये Temple of Literature में ही एक म्यूजियम काइंड ऑफ था to showcase the art. आफ्टर दैट वी चेकड इन एंड फिर बहुत भूख लगा था तो फ्रेशन अप होने के बाद वी केम आउट। सो माई कुलीग रिकमेंडेड अ रियली नाइस जापनीज प्लेस, सो हियर ही ऑर्डर्ड sashimi. And then you just leave it in the sauce. Just tastes really good. Try. Alright. Yep. And then
Sashimi is nothing but raw salmon. तो Japanese food में it's a very popular dish, and he ordered it and he was insisting me to try, so I decided to try. Dip it into the sauce. Okay. I know. It's good. Seriously, it actually doesn't smell like fish. That's for you. What fish is this? Salmon? It is salmon. Right. You should try. Yeah. And trust me, it was actually very delicious. तो कनाडा में यूजुअली वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ क्यूजीन्स, तो इट वाजंट समथिंग न्यू, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे थोड़ा बेटर लगा, क्योंकि आई माई परसेप्शन इज़ कि आप कहीं पे भी जाते हो वो कंट्री में आपको जो फूड मिलेगा ऑथेंटिक रहेगा, सो यू ऑलवेज should try that. So after the delicious food we headed to our next destination, which is very popular. आपने Instagram पे काफ़ी बार देखा होगा. If you're planning to visit Vietnam, this is like the hot spot, and you might have guessed it. It's called Train Street. तो बेसिकली ट्रेन स्ट्रीट इज़ वेरी पॉपुलर क्योंकि ट्रेन जब जाती है उसके आसपास ही देर आर लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़ेज़. सो आप कोई भी टेबल है यहाँ पे यू कैन सिट, एंड व्हेन द ट्रेन इज़ पासिंग तो आप वीडियोज़ ले सकते हो, फ़ोटोज़ ले सकते हो, एंड इट्स अ वेरी पॉपुलर डेस्टिनेशन अमंग्स द टूरिस्ट. इट्स अ मस्ट विजिट, बट ट्रेन के लिमिटेड टाइम्स रहते हैं एंड वी वर वेरी लेट, तो हम तो देख नहीं पाए ट्रेन. बट इफ़ यू आर विजिटिंग मेक श्योर यू विजिट बिफोर 7 PM, क्योंकि उसके बाद ट्रेन्स देखने नहीं मिलेंगे आपको. That's it for today guys. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. हमने काफ़ी अलग अलग लोकेशन विजिट किए, बट सारे डेस्टिनेशन पे वीडियो शूट करने का मौका नहीं मिला. तो मैं जो मेरा फर्स्ट डे का ट्रैवल प्लान था, सो आई एम गोना पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन. So if you're planning to visit Vietnam, you can follow that itinerary. थोड़ा सा hectic itinerary है क्योंकि I am kind of a traveler कि if I'm going to a certain place, तो मुझे maximum चीज़ें cover करना अच्छा लगता है. So it is a rigorous itinerary, but if you think you won't be able to make it in a day, then definitely 2 दिन में आप split करके you can travel Hanoi very smoothly. So follow that itinerary and please let me know कि आपको कैसा लगा. If you have ever visited Vietnam, especially Hanoi, तो आपका favorite spot कौन सा था वो भी comment करके बताइए. ओवरऑल जो फर्स्ट डे का हमारा स्पेंडिंग था इट वाज 0, क्योंकि सिंस मेरा कुलीग था, so he lives there, so he kind of treated us, he took us around, and food and everything was on him, so he didn't let us pay. So it was very cute. I appreciate him. So, but yeah. But if you're going out, I would say कि आपका first day जो कि हनोई में होगा, उस पे including the Uber and food, you might land up spending around 1,500 to 2,000 rupees, जो कि I think is quite reasonable per person के लिए. One suggestion would be, if you're not that fan of, if you're not a fan of trying different cuisine, so you better pack some snacks, क्योंकि वियतनाम में mostly जो food है that is made out of beef and pork. So I'm pretty sure a lot of the Indian audiences, they don't actually consume it. तो I would recommend कि थोड़ा chips and everything आप pack करके लेके जाओ. So that's our first day, and the second day, that is another video will be coming out, which will be for Halong Bay. Stay tuned for next part of our Vietnam series. और आपको ये आज का vlog कैसा लगा? Please write down in the comment, and I hope you enjoyed today's video. So I'll see you soon. Until then, ciao ciao.